हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स के बारे में और उसे रिव्यू करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे और चेक करेंगे कि ये कोर्स हमारे लिए एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी दोस्त जो डिफरेंट फील्ड से डेटा एनालिटिक्स फील्ड में माइग्रेट करना चाहते हैं उसके लिए कितना यूज़फुल है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कोर्स बाय सिंपली लर्न एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के रिलेटेड एक ना एक कोर्स मिल ही जाएगा। लेट्स डीप डाउन टू द करिकुलम की उसमें हमें पढ़ाने क्या क्या वाले हैं और इस पूरे कोर्स में इनका एडिशनल यूएसपी क्या है। लेट्स रीड इट। सो दे आर सेइंग अनरिकग्नाइज्ड डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। ओके, सर्टिफिकेशन इज देयर, लर्न सीक्वल पाइथन। ठीक है, ऐसे हम डीप डाइव करेंगे कि उसमें क्या है, फिर उसे रेट भी करेंगे। गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद लेटेस्ट टूल। ओके, अर्न IBM सर्टिफिकेट्स। IBM सर्टिफिकेशन इनका यूएसपी और इन्होंने इस पूरे कोर्स, इस पूरी बात को IBM सर्टिफिकेशन, IBM एक्सपर्ट्स मल्टीपल टाइम्स इस पूरे अपने पेज पे रेफ़र करा है। लेट अस मूव। ये नेक्स्ट डेट कब है आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। प्रोग्राम ड्यूरेशन है 11 मंथ्स। 11 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका मतलब काफ़ी लंबा कोर्स होने वाला है, काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ पढ़ाया गया होगा। लेट्स चेक डेट अगेन। वाई दिस जॉइंट प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया था कि IBM एडवांटेज, ये एक IBM को अपना यूएसपी बना के आपको एक वेटेज दे रहे हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, टॉप नॉच डेटा एनालिस्ट कोर्स, अप्लाइड लर्निंग। फाइन, ये हम लोग अपने हिसाब से जज करेंगे जब हम इनका करिकुलम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स ने इन्हें काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। 4.4 इज़ द मिनिमम विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे देख लेते हैं की फीचर्स में अगर कुछ एडिशनल हमें कुछ मिलता है। मास्टर क्लासेस हैं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट हैं। ओके फाइन। प्रोग्राम क्राफ्टेड टू इनिशिएट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। लाइफ टाइम एक्सेस, आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, ये कॉमन है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं। सर्टिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट के एग्जांपल्स दे रखे हैं। अबाउट द कोर्स लेट अस मूव टू द करिकुलम डायरेक्टली। सो ये इनका करिकुलम है, इन्होंने स्टार्ट करा है बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज हाई हो जाती है। कोर्स कंटेंट भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया हुआ है। एनालिस्ट, डेटा क्लीनिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एनालाइजिंग डेटा विद पिवट्स, डैशबोर्डिंग, एनालिटिक्स विद एक्सेल। स्टैटिस्टिक्स इन्होंने एक्सेल के साथ कवर करा है विच इज़ गुड। आई बिलीव कि स्टैटिस्टिक्स को जितना सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाए और एक्सेल के साथ समझाना काफ़ी सिंपल वे है, तो इन्होंने यहीं पे रखा है। ये आपके लिए डिफरेंट सेक्शन बनता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे, बट इन्होंने यहीं पे कवर कर लिया है। 40 मिनट्स का सेशन है, आई बिलीव होंगी। मैक्रोज फॉर एनालिटिक्स जिसे 9-10 मिनट में ही पढ़ाया गया। ऑब्वियसली मैक्रोज को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, उसका एक रीज़न ये है कि अब ऑटोमेशन जो है आपका पाइथन की साइड पे मूव हो गया और इस कोर्स में पाइथन को कवर करने की कोशिश करी है। तो मैक्रोज इट्स एन ऑप्शनल वन, 10 मिनट का है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बट अदरवाइज मैक्रोज इज़ नॉट समथिंग जो कि नेक्स्ट सेशन इज सीक्वल सर्टिफिकेशन कोर्स। ओके, कोर्स कंटेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। सीक्वल में ये हमें पढ़ा रहे हैं कोर्स इंट्रोडक्शन। ओके फाइन, इंट्रोडक्शन सीक्वल। ओके, डेटा नॉर्मलाइजेशन, सेटअप, वर्किंग विद टेबल्स, वर्किंग विद ऑपरेटर कंस्ट्रेंट फंक्शन, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग विद व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, काफ़ी लंबी क्लास है तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया होगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक एनालिटिक्स इंटरव्यू की, डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू की वेटेज सीक्वल पे आके बहुत हाई हो जाती है। सीक्वल एक फ्रेशर लेवल पे रफली रफली 50% वेटेज रखता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप जितना ज़्यादा अपना टाइम सीक्वल पे करें, आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इन्होंने काफ़ी डिटेल में कवर करा गया है, इसमें सर्टिफिकेशन भी सीक्वल का दिया जा रहा है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि कभी कभी ये कोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब आपसे एक स्मार्ट एनालिस्ट की तरह आपको एक ट्रीट करा जाता है। फ्रेशर से भी सीक्वल की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो गई है, पहले उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी बट अब डिसेंट हाई है। सो प्लीज़ इस सेक्शन पे अपना काफ़ी फोकस बढ़ाएं। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट सेशन है इनका, नेक्स्ट सेक्शन है इनका पाइथन। पाइथन को कोर्स कंटेंट में देख लेते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन जो है, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सारे आपके जब सेक्शंस कवर हो जाएं तब पाइथन करनी चाहिए, बट क्योंकि इस कोर्स में पाइथन को पहले पढ़ाया गया है, तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आप पाइथन को साथ में करते हुए चलें, तभी आप इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर, बेस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। उसमें आप पाइथन को लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको
वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अगर हम पाइथन का देखें तो पाइथन में इन्होंने 3 सेक्शन में से डिवाइड करा गया है, प्रोग्रामिंग बेसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिस एंड डेटा एनालिटिक्स 2 बार ही करा है इन्होंने, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। और तीसरा है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। इंट्रोडक्शन डेटा रैंगलिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मॉडल इवेल्युएशन। अगेन ये कुछ कुछ आपको इनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मॉडल डेवलपमेंट और मॉडल इवेल्युएशन में ये एडवांस टॉपिक हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो इन टॉपिक्स में आप एफर्ट मारें, नहीं तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स इज़ मोर देन इनफ। आगे देखते हैं इन्होंने क्या करा है। इन्होंने थोड़ा सा करिकुलम में आई गेस सीक्वेंसिंग में कुछ चेंज है, ये सेक्शन पहले आना चाहिए था, वो सेक्शन बाद में आना चाहिए था। आई डोंट नो ये वेबसाइट का मिस्टेक है या फिर इंटेंशनली है कि यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू है, ओवरव्यू दिया हुआ है। बट क्लासेस आपकी मेजर जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं पाइथन की, जिसमें कोर्स इंट्रोडक्शन है, प्रोग्रामिंग है, एनवायरनमेंट सेटअप, ओके, प्रोग्रामिंग ऑफ फंडामेंटल, डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू, ओवरव्यू, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, नमपाई पांडाज आपके डेटा लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आप बताते हैं कि आपको पाइथन आता है तो ये सेक्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन है, इंट्रोडक्शन टू मॉडल बिल्डिंग है, ओके। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं विच इज़ गुड, काफ़ी अच्छे से कवर करा हुआ है। बट अगेन पाइथन को आपको एंड में पढ़ना है, पहले बाकी सेक्शंस पे फोकस करना है। फिर उसके बाद इन्होंने सेक्शन लिया है आर प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, मैं इसे रेट करूँगा मेरे लिए कि नेगेटिव है, क्योंकि अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग कर ली है तो आर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक लैंग्वेज के साथ स्टिक रहें और करें। तो इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि आपको अगर टाइम इन्वेस्ट करना ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन पे करें। आर उतनी ज़्यादा रेलेवेंट इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है, एकेडमिक्स लेवल पे आज भी बहुत रेलेवेंट है बट इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है। लेट्स मूव अहेड। मैं ये दोनों सेक्शन इसलिए ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक 3 कंपनीज बदली हैं, मल्टीपल फ्रेंड्स हैं मेरे जो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में है। कोई भी कंपनी में जाके आर पे काम नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोग सीक्वल पाइथन पे स्टिक रहते हैं। लेट्स मूव। आगे क्या है, आगे इन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन टूल विच इज़ टैब्लो दे हैव कवर्ड। इम्पॉर्टेंट एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल आना ज़रूरी है, इन्होंने टैब्लो बताया पहले, तो आप टैब्लो अच्छे से करें। उसके बाद डेटा एनालिस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, अगेन प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे इन्होंने पावर बीआई भी सिखाया। आप पावर बीआई या फिर टैब्लो में से कोई भी एक अच्छे से कर लें, विच इज़ मोर देन इनफ। आपको दोनों करने में इंटरेस्ट आता है तो करें, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी आना, अच्छे से आना, मोर देन सफिशेंट है। एंड द लास्ट सेक्शन इज इंडस्ट्री मास्टर क्लास, अटेंड दिस इंटरेक्टिव ऑनलाइन टू गेन इनसाइड अबाउट कटिंग, ओके फाइन। सो ये उनकी मास्टर क्लास है जहाँ पे इन्होंने कुछ टॉपिक्स को इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन एंड आर, डेटा विजुअलाइजेशन, लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ये है आपका मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को, एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी बोला जा सकता है इन्हें। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप ये 2 एल्गोरिदम ज़रूर सीखें। चाहें तो आप ये इग्नोर कर दें अभी के लिए, बट ये 2 एल्गोरिदम आपका एक बेसिक फंडामेंटल सेट कर देती है मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो ये दोनों ज़रूर सीखें। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड इसे पहले भी लिख सकते थे क्योंकि उसके बाद ही ये सब शुरू होता है। तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि मशीन लर्निंग में क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या एल्गोरिदम उन्हें कैसे डिवीजन करा हुआ है। टूल्स बताए हुए हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हैं, ऐप रेटिंग रिकमेंडेशन, कॉमकास्ट, टेलीकस्टमर, ई कॉमर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेट सपोज इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ डैशबोर्ड टू दी CXO ऑफ अ कंपनी एंड अगर डोमेन ई कॉमर्स है तो ऐसे प्रोजेक्ट आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। बाकी अगेन काफ़ी डिसेंट कोर्स है, काफ़ी कुछ कवर अप करा हुआ है। लेट्स सी द प्राइसिंग। प्राइसिंग इज़ 57,000 विच इज़ आई वुड से गुड इनफ। कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आपको इनके प्रिव्यूज़ देखने के बाद, इनकी टीम से बात करने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है, दैन यू कैन कंसिडर दिस। नाउ आई एम मूविंग टू द मेट्रिक सिस्टम दैट आई हैव इन्वेंटेड टू रेट एनी
इंटरव्यू टू रेट एनी कोर्स, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सेक ऑफ कि आपके क्या क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, उन इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये एक मैं वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा, जहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि राउंड 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, राउंड 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, राउंड 3 में क्या पूछा जाता है। कुछ कंपनीज 4 या 5 राउंड ले लेती हैं, बट सब्जेक्ट्स यही कवर होते हैं। मूविंग अहेड, लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। एक्सेल गूगल शीट इन्होंने पढ़ाया, सो आई एम रेटिंग इट एज़ 1। सीक्वल इन्होंने पढ़ाया है, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस तीनों लेवल पे पढ़ाया है, सो आई एम रेटिंग दिस एज 1। डैशबोर्डिंग टूल दोनों पढ़ाए हैं, कोई भी एक पढ़ लो, बेसिक से इंटरमीडिएट दोनों चीज़ें कवर की गई हैं। देन अगेन आई एम गिविंग देम 1। येलो मार्क्ड वंस आर दी सेकंड प्रायोरिटी। तो जो येलो मार्क्ड वंस है, आपको पढ़ना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है, बट अगर आपके ये प्रिपेयर नहीं है और बाकी सेक्शन प्रिपेयर हैं तो आपको इंटरव्यूज़ देने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज आपको सीक्वल, गूगल शीट्स, डैशबोर्डिंग के बेसिस पे भी एंट्री लेवल जॉब्स दे देंगी, बट आपको वो अच्छे से आना चाहिए। Python again they are teaching basic and intermediate, I am giving them 1। Statistics कवर की गई है, Excel के साथ करी गई है, I am giving them 1। बिजनेस और प्रोडक्ट केस स्टडीज़ के बारे में कहीं पे कोई वो नहीं है, ये आपको एक एडिशनल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने एंड से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 दिया है। गेस्टिमेट्स का कोई जिक्र नहीं करा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगेन आई एम गिविंग देम 0। कंपनी फिट बिहेवियरल राउंड, HR राउंड के लिए भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सेक्शन भी अपने में आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कोई जिक्र नहीं करा गया है इस पूरे कोर्स में। कोर्स फीस थोड़ी सी मुझे हाई लगती है, प्लस कंसिडरिंग आर का सेक्शन एडिशनल है, सेंस नहीं बनाता, वो टाइम भी वेस्ट कर रहा है, आपके पैसे भी वेस्ट कर रहा है। देन अगेन इसलिए मैंने कोर्स फीस और टाइम को और ड्यूरेशन को हाफ मार्क्स दिया है। इट इज़ फाइन अगर आप फॉर द सेक ऑफ एन इंटरव्यू। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी गई है कोर्स के साथ। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट डिसेंट है, उसके लिए मैं फुल रेटिंग देता हूँ। AI टूल्स जो आज का नया ट्रेंड है, वहाँ पे AI टूल्स के बारे में भी पूछा जाने लगा है आपसे। AI टूल्स की अवेयरनेस, डे टू डे आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, या फिर आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं इस फील्ड के बारे में। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, आपने प्रॉम्प्टिंग को कैसे यूज़ करा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी एक नया सेक्शन है। अगेन आई एम सेइंग ये ओवर एंड अबव है, अगर आपके ग्रीन मार्क पहले हो जाते हैं तभी आपको इन येलो मार्क पे मूव करना है, प्रायोरिटी 2 है तो। बट उसका भी इस कोर्स में कोई जिक्र नहीं था, इसलिए 0। तो इनका जो स्कोर बन के आता है वो रफली 54% आता है। सो ये मेरा रिव्यू है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू गाइस कैन कंपेयर इट विद एन नंबर ऑफ कोर्सेज एज वेल। एक और कोर्स है जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस पे एक डिसेंट वेटेज देके, एक डिसेंट तरीके से एक इंटरव्यू रेडी कोर्स बनाया गया है। उस कोर्स को मैं लिंक कर दूंगा, पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप उसे रिव्यू करें, आप उसे खुद रेट करें, आप उसे इन पैरामीटर्स पे देखें, एंड इफ़ डैट मेक्स सेंस टू यू तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसका रिकमेंडेशन स्कोर मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बैठता है, इससे रफली 80-85% बैठता है, एंड डैट इज़ कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। लेट अस नो हम आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपने रिकमेंडेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्वेश्चंस हमें बताएं। किसी कोर्स में आप कंफ्यूज हैं वो हमें बताएं, वी विल रिव्यू इट। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।